हमारी कैंडिडेट बहुत बढ़िया काम करने की नीयत है उनकी, हर एक काम में सक्षम है। जैसे भरत सिंह ने तूफान उठाया था ना कामों का, वैसे बहन जी की भी नीति बहुत अच्छी है और बहन जी बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है और काम करने का अधिकारियों से तजर्बा है, क्योंकि 3 बार की पार्षद है वो, पहले विधायक थे वो। ठीक है, तो काम का तजर्बा होता है पत्रकार जी, और काम करने का हमेशा देखो, काम वही उसका होता है जिसकी वही सरकार हो, जिसका काम करने का तरीका हो। नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज हम चर्चा करेंगे नजफगढ़ विधानसभा के चुनाव पर कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कहां की रेस में कितनी आगे है और क्या चल रहा है पूरा नजफगढ़ विधानसभा में। और हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा के लिए रोशनपुरा वार्ड के निगम पार्षद देवेंद्र डबास और बाके पहलवान भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। और आजकल तकरीबन पिछले 3 दिनों से देखा जा रहा है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है वो रोशनपुरा धर्मपुरा रोशनपुरा वार्ड में पद यात्रा या मीटिंग हो रहा है, तो इसका अर्थ भी जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका। पत्रकार मोदी जी, आपका स्वागत है। और भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने को जा रही है, सबसे बड़ी बात है। क्यों? 36 बिरादरी की आवाज है, हर एक वोटर की आवाज है। 11 साल के कार्यकाल में केजरीवाल से जनता बहुत तरस हो रही है और कोई काम नहीं किया, झूठ के लुभावने दिए हैं और झूठ का तो पुलंदा बना देता है वो। रही बात नजफगढ़ विधानसभा की, बहुत अच्छी वोटों से हमारी कैंडिडेट जीत रही है बहन नीलम, और बढ़िया मार्जिन से। क्यों? वोटर की आवाज है। रोशनपुरे वार्ड में डोर टू डोर कर रहे हैं, हर एक जगह डोर टू डोर कर रहे हैं। ओमवीर भी है, बढ़िया भी लगे हुए हैं, पहलवान भी लगे, सारे हम भी लगे हुए हैं। ठीक है, ये 36 बिरादरी की आवाज है, हर एक वोटर की आवाज है, एक आदमी की आवाज नहीं है। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ, रोशनपुरा वार्ड बड़ा टफ वार्ड माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वो कद नहीं है या वो वोट बैंक नहीं है। ऐसे में आपके ऊपर एक जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेवारियों का एहसास तो होगा कि इस वार्ड से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिलाए जाए। ऐसा था पत्रकार महोदय जी, कुल मिला के देखो, ऐसा था 17 से 22 तक निगम पार्षद हमारा था। 22 से अब तक जनता ने बनाया 36 बिरादरी ने मेरे को। ठीक है, जनता का आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है ये। अच्छा, ये रूमर है कि भाजपा का वार्ड नहीं है। हाँ, ये रूमर है, ये झूठ बात है। ठीक है, क्यों? अब देखो, आपके सामने ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सतपाल मलिक जी थे 17 से 22 में, 17 से 22 से आप हैं, मैं हूँ प्रजन। तो भी 36 बिरादरी का आशीर्वाद था, जब भी तो भाजपा का प्रत्याशी बने हुए। ठीक है, हर एक आदमी का आवाज है ये, मोदी जी को आगे बढ़ाओ और मोदी जी के हाथ मजबूत करो और बहन जी नीलम को अच्छी वोटों से जिता रहे हम रोशनपुरा वार्ड से। ये मैं अगर समझने का प्रयास करूं, नजफगढ़ से भी भाजपा के हैं जो निगम पार्षद है, रोशनपुरा से भी है, जिचाऊ खुद हो रही हैं, तो ईशापुर भी पहले वो भाजपा का ही दामन लोगों ने थाम लिया था। तो अगर नजफगढ़ विधानसभा का चारों अगर ध्यान दें आप, तो चारों जो है वो भाजपा के ही हैं, तो कितना आसान लगता है चुनाव प्रचार, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं बहुत टफ है ये चुनाव? देखो, ऐसा था भाई, चुनाव तो चुनाव होता है अनुज जी। चुनाव देखो, चुनाव के तरीके, 2 पहलवान ग्राउंड में उतरते हैं तो वो तो पूरी ताकत लगाते हैं, कोई भी अच्छे, हम तो पहलवानी के हिसाब से कहते हैं। रही बात, हमारी कैंडिडेट बहुत बढ़िया काम करने की नीयत है उनकी, हर एक काम में सक्षम है। जैसे भरत सिंह ने तूफान उठाया था ना कामों का, वैसे बहन जी की भी नीति बहुत अच्छी है और बहन जी बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है और काम करने का अधिकारियों से तजर्बा है, क्योंकि 3 बार की पार्षद है वो, पहले विधायक थे वो। ठीक है, तो काम का तजर्बा होता है पत्रकार जी, और काम करने का हमेशा देखो, काम वही उसका होता है जिसकी वही सरकार हो, जिसका काम करने का तरीका हो और सरकार में को मान ले, अच्छा तरीके से बात को पेश कर सके, जनता का भला हो जाएगा, काम हो जाएगा जनता का।
और ये भाजपा की सीट दिल्ली में सबसे पहले जीतेगी। क्या मैं बस ये समझने का प्रयास करूं कि तरुण यादव जो भाजपा के थे वो आम आदमी पार्टी से जाकर के टिकट लेकर के चले आते हैं, तो क्या ये मतदाता एक्सेप्टेबल है क्या? अगर एज ए वोटर मैं आपसे बात करूं तो मतदाता को लगता है कि भैया ठीक है, आप यहाँ हैं, कल वहां चले जाइए और आके चुनाव मैदान में लड़ लीजिए? ऐसा था, तरुण भी कोई ऐसा बात नहीं है, तरुण को खराब आदमी नहीं है, ये तो पार्टी खराब है। तरुण हमारा भाई था, हमारे में था पहले, और हमारे मुझसे पहले भी था, पहले निगम पार्षद थे, ये भी हमारे में था, अब भी हमारे में था। ये तो भाई साहब देखो, सत्ता की आदमी ने नहीं, मैं ये समझने बस कि एक मतदाता होने के नाते क्या उसको मतदाता को दिखाई नहीं देता कि आप कहीं और हैं और आपको थोड़ा सा लोभ या लालच दिखाई देता है और आप पार्टी स्विच कर जाते हैं या आप सब कुछ छोड़ देते हैं, तो लगता नहीं है कि भैया आप तो स्विचर है ना? भाई ऐसा था अनुज जी, कुल मिला के बात ऐसा, वोटर आज बहुत छाना है, वोटर बावड़ा नहीं है, वोटर एक नंबर का है, वोटर बड़ा सोच के वोट देगा। अब भाई के देखो, ऐसा था हमारे बीजेपी ने 2500 रुपए पेंशन कर दी, ठीक है, 21,000 रुपए जच्चा बच्चा का कर दिया, ठीक है, 3,000 रुपए विद्रोह कर दिए, आयुष्मान योजना 10 लाख की कर दी, 5 सीएम की, 5 मोदी जी की। तो देखो ऐसा था, जनता ने भी नहीं सोचना चाहिए भाई, बीजेपी वाले कम कसर नहीं छोड़ रहे, केजरीवाल से ज्यादा दे रहे हैं। जो बिजली का बिल था सारा माफ कर दिया, बिजली की 200 यूनिट थी 300 यूनिट कर दी। देखो ऐसा था, जनता बहुत समझदार है। और मोदी जी गरीब आदमी को तो बहुत सोचते हैं, गरीब आदमी की छत्तीस बिरादरी के बारे में। 18 योजनाएं मोदी जी ने वो करी है, जो जुलाई की, कुमार की, विश्वकर्मा समाज के नाम से, विश्वकर्मा योजना से, ठीक है, 18 योजना कर दी। केजरीवाल जी ने क्या किया है? क्यों? कोरोना काल में शराब की योजना बनाई उन्हें, एक के साथ एक फ्री, अपना महल बनाया 52 करोड़ से। तो भाई साहब जनता खुद समझदार है, जनता बड़ी परेशान है, और जनता तो 101% बदलाव कर रही है। और थोड़ा हानि हो भाई, अच्छे मार्जिनों से, बढ़िया वोटों से बहुत भाजपा, बहुत सरकार अच्छी तरह का बना रही है। आपका धन्यवाद, आप आए हमारे पास। एक चीज और, आप जब वार्ड में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात होती होगी, जाहिर सी बात है, अपने वार्ड में आप जाते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, तो उस वक्त कम्युनिकेट क्या हो रहा है? उस वक्त जो बातें हो रही मतदाता और राजनीति, वो कम्युनिकेशन क्या है, वो मैं जानना चाहता हूं। ऐसा था, बातें ये हो रही है भाई, केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट देंगे। और केजरीवाल ने तो 11 साल में खून चूस लिया, झूठ बोल बोल के परेशान हो गए, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है। जनता का दुख है, ये जनता की परेशानी है, क्या कह सकते हैं भाई साहब, आप समझदार हो। बेचारी बुढ़िया थी, फोन आया सुबह सुबह, जे ब्लॉक मत है, के ब्लॉक मत है, बेटे पानी गंदा रहा है। मैं बोला माता जी, दिल्ली सरकार का काम है, आप जो विधायक बनाओ, यहाँ से पानी एक नंबर का गंगा चलाएगा, यही कह सकते हैं भाई साहब। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। अरे धन्यवाद मेरे पत्रकार महोदय, आप आए, आपका स्वागत है। और आप बहुत, आपका अहम रोल होता है पत्रकारों का। धन्यवाद सारे पत्रकारों के लिए।